हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी बीएड के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आपकी किस कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। इन सभी इंफॉर्मेशन का आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज ही अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें यहां पर कि हम लोग सीयूटी बीएड 2024 में जो आए हुए बदलाव हैं उनके बारे में, जो नया सिलेबस उनके बारे में और कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग देने वाले हैं। और उससे पहले आप लोग यहां पे जानिए कि इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीएड की तो हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी बीएड की तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। हमारे बीएड के एक नया बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप हमारे प्ले स्टोर को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर का नाम है हमारा, जो आपका प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है उस ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। जी हाँ, बिल्कुल, सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करिए और अभी आप हमारे कोर्स में एनरोल होइए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में। सबसे पहले बात अगर हम बात करते हैं कि सीयूटी बीएड यानी कि जो आपका सीयूटी पीजी बीएड है, इसका फॉर्म कब से हम लोग भरना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका जब हम फॉर्म है वो भरना हम कब से शुरू कर सकते हैं भाई, तो वह शुरू कर सकते हैं हम लोग 26 दिसंबर से। 26 दिसंबर 2023 से हम इस फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट 24 जनवरी रखी गई है। यानी कि 26 दिसंबर 2023 से लेकर के 24 जनवरी 2024 तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली बात। सेकेंड चीज कि आपका जो एग्जामिनेशन है सीयूटी बीएड का वह कब होगा, तो वह आपका 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। और आपका जो एग्जामिनेशन है वह जो एग्जामिनेशन होगा वह उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल जारी किया जाएगा, और यह जो शेड्यूल है वह कब जारी किया जाएगा, तो आपका शेड्यूल फरवरी में आप लोग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग बात। इसके बाद आंसर की कब आएगा ये भी बता दिया गया है। आंसर की आपका 4 अप्रैल को आएगा, ये आप लोग का डेट जो है वह अनाउंस किया गया है एनटीए के द्वारा। इसके बाद आप लोग का जो रिजल्ट है वह कब जारी किया जाएगा, तो यह रिजल्ट आप लोग का लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है वह आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्लियर बात है, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और 4 अप्रैल को ही आप लोग का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए कि जो आप लोग का यहां पर सिलेबस है, उस सिलेबस को जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि सीयूटी पीजी बीएड के थ्रू आप कौन कौन से बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सीयूटी पीजी बीएड के थ्रू आप लोग 3 ऐसे बीएड हैं जहां पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। पहला जो बीएड है वह है आपका कॉमन बीएड। क्या है आपका? कॉमन बीएड। सेकेंड जो है वह है आपका शिक्षा शास्त्री बीएड, शिक्षा शास्त्री बीएड। ठीक है, ये सेकेंड है, यानी कि ये 2 प्रकार के आपके बीएड होंगे। और तीसरा जो बीएड है वह है आपका बीएचयू डीयू बीएड। क्लियर बात है आप लोग को। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि शिक्षा शास्त्री बीएड में एडमिशन के लिए आपके पास जो है वो यूजी में, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में पूरे 3 साल तक क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संस्कृत होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा शास्त्री के लिए आपको यूजी में संस्कृत होना चाहिए पूरे 3 साल तक, तो उसी प्रकार से सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये मैं आपको आने वाले इसी सेशन में बताऊंगा कुछ ही देर में। ठीक है, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि कॉमन बीएड भी है। तो कॉमन बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह क्या है, तो वह यह है कि आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किए हो, आप कॉमन बीएड का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। केवल आपके यूजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने परसेंट? 50%। यानी कि सभी के लिए, चाहे शिक्षा शास्त्री हो या फिर बीएचयू डीयू बीएड हो या फिर आप यहां पर कॉमन बीएड देख रहे हैं, सभी में 50% आपके होने चाहिए। ये किसके लिए? जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं आप लोग का जो एससी एसटी और पीडब्ल्यू स्टूडेंट है उनके लिए 5% का यहां पर छूट दिया जाता है, यानी कि 45% में भी आपका हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसे भी हैं कॉमन बीएड में जो कि बिना परसेंटेज का डिमांड भी नहीं करती हैं, एससी एसटी केवल उनसे बोलते हैं कि आप पास होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कॉमन बीएड के लिए मैंने क्या बताया कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए यूजी में, और किसी भी स्ट्रीम के आप हो, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, मैथ के हो या फिर लैंग्वेज के हो, किसी के हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और शिक्षा शास्त्री का जो फॉर्म है वह भी आप लोग वही भर सकते हैं जो संस्कृत से अपना ग्रेजुएशन किए होंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद BHU DU BEd आता है, तो इसके लिए हर एक कोर्स के लिए यानी कि इसमें 4 कोर्स हैं। कितने कोर्स हैं? 4। पहला जो आपका कोर्स देख रहे हैं वह सोशल साइंस ग्रुप है, ठीक है, कौन सा है? सोशल साइंस। सेकेंड आपका लैंग्वेज है, थर्ड आपका साइंस है और फोर्थ आपका मैथ है। तो चारों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, उनको भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि उनका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वह क्या है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि 2024 में जो आप लोग का फॉर्म आया है उसमें BEd का जो पेपर पैटर्न है वह क्या होने वाला है, ठीक है। जो BEd के लिए आप लोग का पेपर पैटर्न है वह क्या होगा, तो देखिए यहां पर ध्यानपूर्वक समझिएगा कि BEd का जो आपका पेपर होगा, आप किसी का फॉर्म किसी का भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे कॉमन BEd का या फिर शिक्षा शास्त्री का या फिर DU BHU BEd का दे रहे हो, उसके लिए आपको केवल 75 प्रश्न ही हल करने हैं, 75 क्वेश्चन ही हल करने हैं आपको, ठीक है। और ये 75 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, जिसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आप लोग कि पहले जो एग्जामिनेशन होता था BEd का उसमें 2 पार्ट होते थे, पार्ट A और पार्ट B। अब पार्ट A को हटा दिया गया जिसमें 25 क्वेश्चन होते थे, अब केवल पार्ट B ही रखा गया है जिसमें 75 क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे देखिए राइट आंसर यानी कि सही प्रश्न करने पर आप लोगों को 4 मार्क्स दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स यानी कि एक गलत प्रश्न करने पर आप लोग को 1 नंबर कट कर लिया जाएगा, और टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन का टाइप होगा किस प्रकार का होगा, तो MCQ टाइप का होगा यानी ऑप्शनल होगा। इसके बाद आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो CBT ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं होता ऑफलाइन, अब केवल आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही देना है। यानी कि अगर हम बात करते हैं 75 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल मिलाकर आपको 300 नंबर का आप लोग का जो पेपर है वह होगा BEd का। समझे बात है आप लोग, यानी पेपर पैटर्न बिल्कुल मैंने आपको समझा दिया, चाहे आपका कॉमन BEd हो या फिर BHU DU BEd हो या फिर आपका शिक्षा शास्त्री BEd हो, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग का जो शो करेगा वह क्या भाई कि सिलेबस ऑफ सोशल साइंस ग्रुप। जैसा मैंने बताया आप लोग को कि अगर आप BHU DU से BEd करना चाहते हैं तो उसमें 4 प्रकार के कोर्स हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला जो प्रकार है वह है आपका सोशल साइंस ग्रुप, जिसका कोर्स कोड है COQP 04 है, ठीक है। तो पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इसके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो आपका सोशल साइंस यहाँ पर है इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा 75 क्वेश्चन, और इसमें आपके कुल 300 नंबर का आपका 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। यानी कि 75 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का यह पेपर होगा आपका। और 300 मार्क्स में आपको कौन कौन से विशेष प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा। पहला आपका हिस्ट्री रहेगा, सेकंड ज्योग्राफी, तीसरा आपका पॉलिटिकल साइंस, 4th नंबर पे इकोनॉमिक्स, 5th नंबर पे आपका होम साइंस, 6th नंबर पे टीचिंग एप्टीट्यूड और 7th नंबर पे कॉमर्स। और कॉमर्स में भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 3 विषय हैं, ठीक है ना, 3 विषय हैं। पहला जो विषय इसमें है वह है आपका BST का मतलब होता है बिजनेस स्टडीज। क्या होता है? बिजनेस स्टडीज। इसके बाद सेकंड जो नंबर पे आपका आता है वह है आपका अकाउंट्स है, क्या है आपका? अकाउंट्स, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो है आपका इकोनॉमिक्स आता है, इको। ये इकोनॉमिक्स जो है वह इससे अलग है, ये इंडियन इकोनॉमिक्स और ये जो है वह कॉमर्स का इकोनॉमिक्स वाला है पार्ट, ठीक है। तो दोनों इकोनॉमिक्स अलग हैं और दोनों आप लोगों को पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि आपको सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि जो आपके 75 क्वेश्चन है वह कहां से बनेंगे। तो ये आपके टोटल जो आपके 7 सब्जेक्ट आप यहां पर देख रहे हैं ना, 7 सब्जेक्ट, इन 7 सब्जेक्ट से आपके ये 75 क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि अब जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लीजिए, क्योंकि आप सोशल साइंस का पेपर देंगे तो कौन कौन सोशल साइंस का पेपर दे सकता है या फिर कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो सोशल साइंस ग्रुप्स का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं कि जो आपके स्टूडेंट हैं वही फॉर्म भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन के 2 सालों तक, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों पर ध्यान रखिएगा, मेरे शब्द क्या आप लोग को कह रहे हैं आप लोग को कि जो स्टूडेंट 2 सालों तक, किसके 2 सालों तक? यूजी के 2 ईयर तक, 2 ईयर्स, कम से कम 2 ईयर तक, ठीक है, कम से कम 2 ईयर्स तक उसने क्या पढ़ा हो? हिस्ट्री पढ़ा हो। एक सब्जेक्ट ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आपने यूजी में 2 सालों तक कम से कम एक विषय जो है वह हिस्ट्री पढ़ा हो, या फिर आपने ज्योग्राफी लिया हो, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हो, या फिर यहाँ पर आपका एक आता है मुझे याद नहीं आ रहा है, नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं, सिविक्स, हाँ सिविक्स, ठीक है, सिविक्स।
इसके अलावा या फिर आपने अपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या फिर आपने कॉमर्स पढ़ा हो, या फिर होम साइंस पढ़ा हो। होम साइंस वो भी कौन सा, बीए का, ये भी ध्यान रखिएगा। एजुकेशन पढ़ा हो या फिर सोशियोलॉजी। अगर इनमें से कोई एक विषय आपने पढ़ा हुआ है, अगर इनमें से कोई एक विषय आपने पढ़ा हुआ अपने ग्रेजुएशन के 2 सालों तक, तभी आप जो है वह बीएचयू बीएड में सोशल साइंस ग्रुप लेने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, बीएचयू और डीयू दोनों में ही आपका सोशल साइंस ग्रुप है, लेकिन बीएचयू का क्राइटेरिया अलग है और डीयू का क्राइटेरिया अलग है। बीएचयू के लिए आपको 2 सालों, कम से कम 2 साल तक ये पढ़ा हो, या फिर आपका कोई एक विषय ऑनर्स के रूप में रहा हो, या फिर आपने कोई एक विषय तीसरे साल पढ़ा हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डीयू बीएड के लिए। ठीक है, तो डीयू बीएड के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें आपने हिस्ट्री पढ़ा हो कम से कम 2 सालों तक, या फिर ज्योग्राफी, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर एजुकेशन, या फिर सोशियोलॉजी। इनमें से कोई भी एक विषय अगर आपने अपने यूजी के 2 सालों तक पढ़ा हुआ है, या फिर आपका एक सब्जेक्ट इनमें से कोई ऑनर्स सब्जेक्ट रहा हो, यानी कि बीए फाइनल ईयर में आपका रहा हो, तो वो आप जो है वो सोशल साइंस ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं डीयू के लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि बीएचयू के लिए क्या चाहिए और डीयू के लिए क्या चाहिए। ये तो सोशल साइंस ग्रुप की बातें थी। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे हम लोग लैंग्वेज ग्रुप के लिए, जिसका कोर्स कोड जो है वह COQP 05 है। और COQP 05 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान रखिए। तो COQP 05 में अगर बात करते हैं तो कुल टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वह आपके रहेंगे 75। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स आपके रहेंगे वह रहेंगे आपके 300 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 4 विषय मिला करके कुल कितने क्वेश्चन बनाएंगे, इन चारों से आपके 75 क्वेश्चन बनाएंगे। अब चूंकि इसमें आपको पता हो गया कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कहां से आपको प्रश्न बनाए जाएंगे, किन किन विषयों से मिला करके। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपको लैंग्वेज ग्रुप से बीएड करना है डीयू या फिर बीएचयू से, तो उसके लिए आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके यूजी में कौन कौन सा विषय आपने पढ़ा हो। तो इसमें से आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अपने यूजी में यानी अपने बीए के कोर्स में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक जो है वह कम से कम आपने 2 ईयर तक पढ़ा हो। ठीक है, 2 ईयर, या फिर आपने इसको ऑनर्स के रूप में पढ़ा हो। ठीक है, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये टोटल ऑनर्स में नहीं बल्कि टोटल आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों मिला के कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पर डीयू में भी है। डीयू में क्या कहा गया है, यहाँ पर भी आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत होने चाहिए, और वही आपका क्राइटेरिया है कि 2 ईयर तक आपने इसको पढ़ा हो कम से कम, और ऑनर्स सब्जेक्ट आप भी रहा हो, या फिर 2 साल तक आपने पढ़ा हो, या फिर आपका 50% मार्क्स रहा हो। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको क्लियर होगी लैंग्वेज ग्रुप के बारे में। अब हम बात करते हैं साइंस ग्रुप के बारे में। देखिए, साइंस ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो साइंस ग्रुप का जो कोर्स कोड है वह बहुत सारे लोग जो है वह यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि सर इसका कोर्स कोड 07 है फिर 06 है। तो क्लियर कर लीजिए, इसका जो कोर्स कोड है वह 06 है। क्या है आपका 06 इसका कोर्स कोड है। इसमें भी टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वह आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कितने रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल जो मार्क्स आपके रहेंगे वह आपके 300 रहेंगे। ठीक, इसमें कौन कौन से विषय रहेंगे, तो इसमें आपका बॉटनी रहेगा, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, टीचिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स, होम साइंस और कंप्यूटर। ये टोटल मिलाकर आपके 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से आपके कुल 75 जो क्वेश्चन है वह बनाए जाएंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये आपके सामने तुरंत ही आ गया। अब इसको ध्यान से पूर्वक समझिएगा कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया है। तो बीएचयू बीएड में अगर आपको एडमिशन चाहिए साइंस ग्रुप के लिए, तो उसके लिए आपको यूजी में आपके 2 ईयर तक ये आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, कोई एक भी सब्जेक्ट, या फिर आपका ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका बॉटनी रहा हो, या फिर जूलॉजी, या फिर केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स, या फिर आपका होम साइंस, या फिर आपका कंप्यूटर, ये आपका कम से कम 1-2 सालों तक आपने पढ़ा हो एक सब्जेक्ट के रूप में। या फिर आपने डीयू के लिए अगर मैं बात करता हूं तो डीयू के लिए यहां पे कहा गया है कि आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस या फिर कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट जो है अपने यूजी के यानी कि बीएससी का जो कोर्स आपने किया है वह आपका होना चाहिए। एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो आपका डीयू बीएड में है वह होम साइंस इसमें नहीं आता है। ठीक है, होम साइंस इसमें नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा। होम साइंस जो है आपका वह अलग आता है। इसमें अगर आपने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर में से
कोई एक भी सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसके लिए आप क्या है, एलिजिबल है साइंस ग्रुप के लिए। लेकिन यहाँ पर आपका होम साइंस यहाँ पर मांगा गया है बीएचयू में, और ये होम साइंस आपका बीएससी में होना चाहिए, बीए में नहीं, बीएससी में, ठीक है। बीएचयू में होम साइंस जो है वह बीएससी के साथ होना चाहिए, और आपका डीयू में जो आपका होम साइंस है वह उसके लिए पर्टिकुलर है कॉमन बीएड। अगर आपने होम साइंस से अपना बीए किया हुआ है या फिर बीएससी किया हुआ है तो उसके लिए आपको कॉमन बीएड का फॉर्म भरना होगा, न कि आपको साइंस ग्रुप का फॉर्म भरना होगा। समझ रहे बात है आप लोग ना, कि यहाँ पे क्लियर आप लोग, यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ आप लोग को कि अगर आपने आप होम साइंस से पढ़े हुए हैं और आप डीयू बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉमन बीएड का फॉर्म भरना होगा, न कि आपको डीयू बीएड या फिर बीएचयू बीएड का जो साइंस ग्रुप है उसको ऑप्ट करना होगा। समझ गए बातें आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग अगला जो कोर्स कोड आता है वह है आपका 07, यानी कि COQP 07, जो कि मैथ ग्रुप का है। तो मैथ ग्रुप का अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपको कितने प्रश्न रहेंगे, तो टोटल जो आपके प्रश्न रहेंगे, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वह आपके 75 रहेंगे, और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वह आपके कितने रहेंगे, वह 300 रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें 300 मार्क्स रहेंगे, और कितने सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे आपके पेपर, तो इसमें पहला आपको मैथ, दूसरा स्टैटिक्स, तीसरा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, और चौथा आपका कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। ये टोटल मिलाकर आपके 4 सब्जेक्ट हैं जहां से आपके 75 क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे मैथ ग्रुप के। और अगर आप मैथ ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, और वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वह आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आप लोग का कि बीएचयू बीएड के लिए मैथ, कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए आपके किसी भी बीएससी कोर्स में। अगर आप किए हुए हैं, बीएससी किया हुआ आपने, तो आपका 2 साल तक, 2 ईयर तक आपका क्या होना चाहिए, मैथ, या फिर आपका कंप्यूटर, या फिर आपने स्टैटिस्टिक्स किया हो, या फिर आपने ऑनर्स भी किया हुआ है कोर्स, बीएससी ऑनर्स किया हो तो उसमें आपका मैथ, कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने एग्रीकल्चर किया हो तो आप एग्रीकल्चर अगर आपने किया तो आप बीएचयू या फिर डीयू में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ डीयू बीएड, तो डीयू बीएड के लिए भी मैथ, कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक। तो ये चीजें थी आपकी बीएचयू और डीयू बीएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या आपका सिलेबस होता है, ठीक है। अगले वीडियो जो हम लोग की आएगी तो उसमें हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे किसके बारे में, कॉमन बीएड के बारे में, ठीक है। क्योंकि इसमें हम इस वीडियो में कॉमन बीएड की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन बीएड के बारे में, और हम एक एक वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे कि जो आपका मैथ ग्रुप है, साइंस ग्रुप है, या फिर लैंग्वेज है, या फिर सोशल साइंस है, उसमें डिटेल जो उसका सिलेबस है, टॉपिक वाइज कि आपको क्या क्या पढ़ना है इन 2 महीनों में, यानी कि जो आपके 60 दिन बचे हुए उन 60 दिन में आपको क्या क्या पढ़ाई करना है, वो कंप्लीट जानकारी आपको आने वाले वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या चीजें आप लोगों को क्लियर की, हमने आप लोग का जो सिलेबस है उसको क्लियर किया, ठीक है। दूसरी चीज हमने अपना जो पैटर्न है उसको हमने क्लियर किया, और तीसरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वह हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप लोग को पता चल गई है किसके बारे में, सीयूटी बीएड के बारे में, ठीक है। और आने वाले वीडियो में हम लोग कॉमन बीएड के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।